हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूँ। कुछ बातें करनी है आप लोगों के साथ और कुछ बताना है बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो क्योंकि मैं रेमेडी क्यों नहीं शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ। रेमेडी इसलिए शेयर नहीं करने वाली क्योंकि मेरे घर में चल रहा है काम, जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो वो जो काम चल रहा है उस वजह से मुझे प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैं अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई कर रही हूँ, कुछ चीज़ें कर रही हूँ जो बहुत जल्दी मे बी नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काम की वजह से मतलब ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट देनी और थोड़ी सी बातें करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस पूरे वीक में जो भी कमेंट आप लोग मुझे करेंगे उन कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। और होता क्या है ना, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं मैसेज या रिप्लाई तुरंत मैसेज के थ्रू ही कर देती हूँ। ठीक है, क्यों कर देती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि उस कमेंट को मैसेज के थ्रू ही समझा जा सकता है। बट कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको इग्नोर किया है। इसका मतलब ये होता है कि वो मैसेज जो है वो मुझे लगता है मतलब कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल में मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिले कर देती हूँ। तो बस यही रीज़न होता है जिन मैसेजेस का रिप्लाई तुरंत दिया जाता है और जिनका थोड़ा सा डिले हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इस पूरे वीक में यही करने वाली हूँ। अगर आपके जो भी कमेंट है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं एक वीडियो के थ्रू दूंगी। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आप इमीडिएटली मतलब क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज करना भी मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे कमेंट आए थे, कुछ कमेंट्स थे। एक था स्किन से रिलेटेड, एक था हेयर से रिलेटेड और एक था कि जो पिगमेंटेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, और दूसरा ये था कि डैंड्रफ हो रहा है, तीसरा ये था कि बाल टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें मतलब अलग हैं। अलग इन द सेंस कि सबसे पहले तो अगर आपके बाल टूट रहे हैं, टूटने का मतलब होता है कि बीच में से टूट जाना। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका रीज़न कुछ और है। बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ भी है तो देन ये 100% श्योर है कि आपके जो हेयर फॉल है उसका रीज़न आपका डैंड्रफ है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ करनी है। अगर आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, अगर आप इसको क्योर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर आपको लेमन स्क्वीज़ करना है। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगा लो, 1 घंटे बाद धो लो। ठीक है, जो लोग लेमन नहीं लगाना चाहते, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उस ऑयल के अंदर उसको थोड़ा सा हीट कर लो। हीट करने के बाद जैसे आपको लगे कि गर्म तेल की अगर मालिश करोगे ना आप, उससे भी ये ठीक होता है। बट उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसकी कुछ बूंदे आप उसमें डाल लो और अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे आपका डैंड्रफ जो है वो ठीक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हेयर फॉल भी धीरे धीरे करके, एकदम से स्टॉप नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और हेयर फॉल ना अभी आने वाली वीडियोस में भी शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं। सर्दियों में जैसे हम कैप डालते हैं, स्कार्फ डालते हैं हेयर्स के ऊपर, स्कार्फ वगैरह डाल लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन होती है, हीट होती है और बहुत ड्राई बाल हो जाते हैं। क्योंकि जो नेचुरल ऑयल होता है ना, उसको जो भी कैप वगैरह डाली होती है वो ले लेती है और बहुत रूखा हमारा जो स्कैल्प है वो हो जाता है। उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सनलाइट में जाओ, जब भी शैम्पू करते हो, हेड वॉश करते हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा सनलाइट में अपने हेयर्स को खोल के रखो जब भी आपको टाइम मिलता है सनलाइट में, क्योंकि पूरा दिन तो बांधे और कवर करके रहते हैं, है ना। इस वजह से हमें डैंड्रफ हो सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि पिंपल्स लाइक स्किन पे हो रहे हैं। तो अगर आपके स्किन पे पिंपल हो रहे हैं तो ये आई थिंक ये नेचुरल है। अगर बहुत नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, अगर सीवियर है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको पिंपल हैं तो जो भी DIY फेस वॉश मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी मार्केट बेस माइल्ड सा फेस वॉश आप यूज़ करें जब तक आपके एक्टिव पिंपल ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद आप फेस पैक लगा सकते हैं। अगर आपको पिंपल है तो मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक मैंने आपको बोला है उसको लगा लो। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगाओ, फिर उसको वॉश कर लो धीरे धीरे हाथों से, और टोनर से अपने फेस को एक बार वाइप जरूर करें अगर आपको पिंपल है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो ये था कि क्या जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन सब चीज़ों से पिगमेंटेशन ठीक होगी
या फिर क्या एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, वो करनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये बता देती हूँ। क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ होती है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो पिंपल हो, हेयर फॉल हो, जो भी हो, ठीक है, वो हमें सिर्फ हमारे स्टमक की वजह से होती है। जब हमारा स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो किसी ना किसी रूप में निकल के बाहर आती है। कभी पिंपल होता है, कभी हमारा हेयर फॉल होता है, कभी स्किन ड्राई होती है, कभी ऑयली हो जाती है, ठीक है। तो यही सब रीज़न होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वॉकिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो था वो था कि हनी, हमें हनी कौन सा यूज़ करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे जब भी मैं यूज़ करती थी खाने के लिए भी और स्किन पे एप्लीकेशन के लिए भी, दोनों के लिए ही मैं पतंजलि का जो हनी है वो यूज़ करती थी। बट अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुर्ग जो हनी होता है वो अप्लाई किया था, वो भी बहुत अच्छा है। या फिर कोई भी ऑर्गेनिक हनी अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो ऑर्गेनिक इंडिया का जो ऑर्गेनिक हनी है अमेज़ोन पे आपको दिख जाएगा। वो अमेज़ोन चॉइस के अंदर जब चीज़ें आती है ना, उसमें आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। अगर आपको रो हनी मिल जाता है, जैसे आसपास होता है ना, लोग निकालते हैं, वहाँ से अगर वो हनी मिल जाता है तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा पतंजलि तो हर जगह अवेलेबल है, डेफिनेटली आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मतलब अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अच्छा है मतलब स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई थिंक यही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी डेफिनेटली बहुत जल्दी। तो जितना हो सके चीज़ों को कंटिन्यू करें, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने क्वेश्चन का या अपने डाउट्स को आप भेज सकते हैं। इसके बाद हम इन बाकी जो चीज़ें रह गई है उनको शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।